अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे रहते। आपके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकाल दें, क्योंकि ये भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं। हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, कोई इधर से बात हो गई वही ले, इस तरह से नहीं करें। एक सरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए। धीरे धीरे आप सेंटर पे जाएं। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज़्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है पर ऐसी। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग मत खराब करें। अगर दिमाग खराब हो रहा तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान करें। ध्यान में ही सब पाया जाता है, निर्विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं होता। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरी कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हम दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए। इसमें कोई बाबा जी 108 नहीं बने। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए हैं। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं। किसी की आँख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज़ अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करें कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियाँ दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना है, जो सच है वो पाना है, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना है। बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होती रहे। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए कि जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं, मैं तो योगी हूँ। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ा है। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई देगी। नहीं, डिग्निटी है। इस कदर आत्मा जो है आपको एक आलीशान बढ़िया इंसान बना देता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, और जब हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। इतना ही छोटा सा फर्क है एक दीप के जलाने में और एक दीप के बुझ जाने में। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ। जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बता दूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अलग अलग चक्रों के सारे मंत्र हैं। इसको आप अंग्रेज़ी में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे गुरबाणी में कहें, कोई सी भी भाषा में आप कहें, बंगला में कहें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई से भी शब्द या विचार निकलने से पहले निराकार में उसकी पहले जागृति है। जब वो निराकार स्थिति में रहता है वहीं पर कुंडलिनी इसे जानती है। तो आप उसको कौन से शब्दों में ढाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें। आप कोई बड़े हों छोटे हों करिए। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर ज़मीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है।
धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नज़र करें। इस पृथ्वी को मान करके, गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। हो सकता है आज कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सहज हठात आप जानिएगा कि आप पार हो गए। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर, पृथ्वी की ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके ओर इशारा मार। जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड जमीन की तरफ, इस तरह से जमीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज इतने ज़ोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी। ज़मीन की तरफ, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ करें, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही क्या। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए, लेकिन आएगी। आँख न खोले, किसी भी तरह से आँख न खोले। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आँख ऊपर न घुमाएं। चित्त को वहाँ रखें और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से। Is all right today. Very good. अब धीरे से आंख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार न करें, यही शांति। अब राइट हैंड मेरे ओर करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें। निर्विचार में रहें। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें।
अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए। मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज़ भूल जाइए। रखो। अब धीरे से फिर आंख खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से रखें, धीरे से, निर्विचार में, दोनों हाथ इस तरह से रखें, दोनों हाथ इस तरह से। अब राइट हैंड तालू के ऊपर अधांतरी पकड़ के देखें, यहाँ ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा। घुमा के, जो आज ही लोग आए शायद उनको न हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आ रही ठंडी हवा आ रही है, गर्म भी आ रहा है। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, विचार न करते, लेफ्ट हैंड से देखिए, क्या अपने सर में से ठंडी हवा आ रही है। ये चमत्कार, यही बड़ा भारी चमत्कार है जो कि आदि शंकराचार्य ने कहा, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। हाँ, वेरी गुड। जिनके आ रही ठंडक वो हाथ नीचे कर लें, जिनके सर में से ठंडक आ रही है वो हाथ नीचे कर लें। अब एक बार हाथ ऊपर करके और ये पूछिए कि क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की शक्ति है। सर को ऊपर करके पूछिए, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही ब्रह्म शक्ति है, यही ऋतंभरा प्रज्ञा है, यही कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट है। पूछिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए, हाथ में आ रही है, आ रही ठंडी हवा। अब एक चीज़ और सिर्फ बताती हूँ कि अपने को कवच कैसे देना है, बंधन कैसे देना। बहुत आसान चीज़ है ये। बंधन दे देने से जो कुछ भी कल आपको मैंने बातें बताई थी उसका कोई असर आप पे नहीं आएगा। आप अपने स्वयं में समाये रहें। सवेरे घर से जाते वक्त और सोने से पहले 2 बार कर देने से आप कुंडलिनी को यहाँ स्थित कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसमें इस तरह से बंधन दिया जाता है। ये 7 मर्तबा हम बंधन देंगे, सब लोग मिलकर के। ऐसे हाथ इधर रखें, ये हाथ मेरी ओर, पूरी तरह से सर पे से उठा करके 1, पूरे दिल्ली को ही बंधन पड़ रहा है, और 2, पूरी तरह से करें, और फिर 3। अब कोई सी भी दुष्ट शक्ति जो है वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4, 7 चक्र हैं, 5 और ये 6 और ये 7। अब दूसरों के आप पर असर नहीं आने वाले। अब आप अपनी कुंडलिनी को जागरण खुद करना सीख लें कि जहाँ कुंडलिनी वहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड रखें, जहाँ पर कुंडलिनी, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं कि ये ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, इस तरह से आप ऊपर तक कुंडलिनी को ले जा सकते हैं। अब ऐसे उठाएं, इस तरह से उठाते उठाते आप अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए
और गर्दन पीछे करके और इसको इस तरह से बांधिए। यहाँ आप अपने हाथ से अपनी कुंडलिनी बांध रहे हैं, बांधिए। एक, दूसरी मर्तबा फिर इस हाथ की ओर देखते हो उठाइए, इस हाथ की ओर देखते हुए फिर से गर्दन ऊपर करके दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा 3 बांधना होता है। फिर गर्दन को फेंक के 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए आपके हाथ, अब देखिए आपके हाथ आ रहे हैं हाथ में। सरदार जी आपके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, ठंडक आ रही ना। ये चमत्कार है ना, यही असली चमत्कार है। अब जा रहे हैं हम, आप अपने को संभालिए और विराजिए। किसी के चक्कर में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, अपना मार्ग सीधा रखिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।